वाकई में मेरे पास इस समय शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। ताहिरा जी, वाकई में आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ। और आज जो एक और खबर जो पढ़ने में आ रही है, आज सुबह से सब वेबसाइट्स पर है कि बृजभूषण शरण जो ये व्यक्ति है, ये साधु संत समाज से अब सपोर्ट मांग रहा है। और सपोर्ट के नाम पर वो साधु समाज ये कह रहा है कि आप पॉक्सो के एक्ट में बदलाव करें, जस्ट बिकॉज दिस मैन शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी कि वो अपने को बचाने के लिए वो पॉक्सो की एक्ट में बदलाव ला रहा है, और हमारा साधु समाज उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो अयोध्या से टिकट लेने की तैयारी कर रहा है। देखिए जी मैम। नीलू, मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ रेसलर तक बात नहीं थमी है। जो हमारे प्राइड है, जो हमारे हमको हमारा सर ऊंचा किया जिन्होंने, अब ये सारे देश की महिलाओं पे आ गई। अब ये जो सच 2012 में पॉक्सो एक्ट आया था ना, ये हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। और बहुत एक्टिविस्ट ने इस पे काम करके इसका पूरा एक आंदोलन करके इसको लाए थे, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा था बच्चों के साथ। तो ये जो साधु संत कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए पूरे देश में की जो महिलाएं हैं ना, वो इसका विरोध जरूर करेंगी। ये सिर्फ रेसलर तक अब सीमित नहीं है, इसको पूरा इन्होंने वाइड इसको कर दिया। अब मुझे लगता है और इनको ताकत मिलेगी रेसलर्स को, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं, लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच बात है कि बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होकर उन्होंने कहा होगा कि इसको हम गंगा में अपने मेडल्स को बहा देंगे, जो हमारे लिए एक प्राइड हुआ करते थे, हमारे लिए भी गौरव का एक विषय थे। लेकिन आप ये भी सोचिए कि इनके खिलाफ जब अभी ये मार्च कर रहे थे, तो इनको पकड़ा गया, ड्रैग्ड, पुश्ड इन द वैन्स, इनके साथ सब मैन हैंडलिंग हुई। और इसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने लिख दी। सोचिए कितनी तत्पर रही हमारी दिल्ली पुलिस। सीरियस। और ब्रिजभूषण के खिलाफ लिखने में उन्हें हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड को इंटरवीन करना पड़ा। पूरा देश ये भी देख रहा है कि महिलाओं के साथ, आप महिला अस्मिता की बात करते हैं, आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप बेटियों की बात करते हैं। आप ये बताइए, ये जो रेसलिंग में बेटियां आई हैं, ये आसानी से आई हैं? एक टाइम तो आती ही नहीं थी, किस मुश्किल से तमाम हर्डल्स को क्रॉस करके ये आई हैं। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, उनके पेरेंट्स को सैल्यूट करती हूँ। अब ये क्या मैसेज जा रहा है कि बच्चियों को, जो बच्चियां आना चाहती हैं, जो इनसे इंस्पायर हुई थी, आप उनको भी पीछे ढकेल रहे हैं। ये नीलू सबसे बड़ी समझने की बात है, जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और चाहे महिलाओं के साथ होती हैं, तो कहते हैं देखिए ये महिलाएं जो हैं वो अकेले रहती हैं इसलिए हो रहा है, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं इसलिए हो रहा है, ये पुरुषों के साथ जाती है। यहाँ भी यही है, ये महिलाओं को चार दीवारी में ढकलने की कवायद है। ये इसको देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। ये पूरी तरह से मनोवादी सोच महिला है। विरोधी मानसिकता काम कर रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अब देश की महिलाओं को ये 508 में जो है, मुझे सुन के अजीब सा लगा कि किस मुश्किल से लाया गया था, और बहुत गहन अध्ययन के बाद लाया गया था। इसमें बहुत सोच समझ के लाया गया था। कानून बना था कि हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी हमारे ये देश के बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी उसमें चेंज की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र कानून से चलेगा कि साधु संत चलाएंगे? नहीं नहीं, तो ये बहुत अहम बात है, मुझे लगता है अलार्मिंग है, अलार्मिंग सिचुएशन। नहीं, सबसे बड़ी बात कि आज ये साधु संत अब डिसाइड करने लग जाएंगे। जो लोग अपने घर छोड़कर भागे हैं, पता नहीं झोले इनके पास थे या नहीं थे, ये जो घर छोड़कर भागे हैं, जो लोग अलेजेडली बाबा राम रहीम से लेकर एक लिस्ट है, फहरिस्त है, ये लोग अब आपको बताएंगे पॉक्सो कैसे होगा। कि ये लोग बताएंगे कौन सी लड़की घर से बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल, सीरियसली। और मैं आपको बताऊं, एक वो वक्त था, मुझे याद है, हम नए थे प्रोफेशन में भी, 94 95 के आसपास की बात। आपको रेसलिंग में कोई लड़की नहीं दिखती थी। आपको किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मुझे तो ध्यान नहीं है कि गीता फोगट, बबीता फोगट, जो 3 फोगट सिस्टर्स थी, उनके जो पिताजी थे, जो उन्होंने स्ट्रगल, जो गालियां खाई, जो कान तोड़वाए और उनको कहते थे बेटियों की शादी नहीं होगी, उससे पहले कितनी रेसलर थी।
क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट मैं 82 कह लो या उससे भी पहले से, खासकर एशियाड से, हम तो बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व थे। हम पूरा खेल भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे और सुन भी रहे थे। मुझे तो करतार सिंह नजर आते थे, सतपाल नजर आते थे, बाकी सब रेसलर नजर आते थे। लड़कियों में तो मैंने एक भी नहीं सुनी थी। तो ये जो स्ट्रगल था, ये जो शुरुआत हुई थी, घर से बाहर निकली थी, आज वो चैलेंज कर रही है एक पार्टी को, तो उनको फिर से घर पे बिठा दीजिए। इंस्टेड हमारे, मैंने कहा ना कि ये जो माइट है ना, ये आपकी माइट इन बेटियों से, इन पदकों से बनती है। ये किसी जगह पर भाषण देने से और इलेक्शन जीतने से आपकी माइट नहीं बनती। वो अगर वो वैसी माइट बन रही होती तो आज सीरिया, लेबनान ये बर्बाद ना हो गए होते, इराक जैसे देश। आपने किस कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसते जा रहे हो। और ये आप लेडीज की बात कर रही थी, आई हैव ऑल द आपके लिए इज्जत से मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप ये सब कुछ बातें कर रहे हैं, हमने महिलाओं का वोट हमें ज्यादा मिलता है, ये तो क्लेम करते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बड़े इमारतों का आजकल इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये करते हो ये औरतों के साथ ही, और औरतों का सच में इनको वोट मिल रहा होगा। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए इसको जाट वर्सेस नॉन जाट किया जा रहा है इस मूवमेंट को, क्या सच में ब्राह्मीण या मैं क्षत्रियों या जो बाकी के समाज हैं, क्या ये सच में इतने नपुंसक हो गए कि आप जाट नॉन जाट करके आप अगला वोट देंगे किसी भी स्टेट में? ये जो देख रहे हैं ना हम लोग, ये इतना खतरनाक है नीलू, कि आने वाले दिन में हमारे बच्चों का क्या होगा, हम सबका क्या होगा, ये बहुत गहन आपको सोच विचार इस पे करना पड़ेगा।